ये बलदाव जी का चार युग कहानी का तीर्थ है मधुबन। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। सत्य युग में यहाँ मधु नाम का दैत्य था, उसके लिए भगवान नारायण ने मारा। ठीक है, मारने के बाद या यज्ञ करने के बाद स्नान होता है कि नहीं? शमशान में जाने के बाद भी स्नान होता है। तो भगवान नारायण विचार करने लगे, अब मुझे स्नान करना चाहिए, ये दुष्ट तो मर गया, इसको मारना था तो मर गया, अब क्या करूं? तो भगवान से प्रार्थना, क्योंकि भगवान नारायण भी एक दफे बैठे थे, सभी जो पृथ्वी त्राय त्राय कर रही थी, गौ रूप में पृथ्वी आई, माने कि मुझे बचाइए, दुष्ट लोगों का बड़ा जो है अतिक्रमण हो रहा है मेरे ऊपर, मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी बोले चलो भगवान नारायण के पास चलते हैं। तो सभी देवता भगवान के ही पास जाते, नारायण के पास। तो नारायण बोले अभी रुक जाइए, मुझे अपने इष्ट का ध्यान करने दीजिए। वो इष्ट कौन है? हमारे शास्त्र में कहा है ना, तस्मान लंघे संध्या सायं प्राशमाहित उल्लंघेत यूमोहा सोयाति इंद्रकम ध्रुवम। जो मनुष्य सुबह दोपहर सायं तीनों काल की संध्या के लिए नहीं करता है, वो अवश्य ही नरक का गामी होता है। इसलिए मुझे ध्यान करने दीजिए। सभी देवता अचंभित, माने कि हम तो समझते थे कि नारायण सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कौन है और है? भाई आदमी क्या कहता है, हम मर जाएंगे, हमें वैकुंठ का वास मिल जाए। वैकुंठ का वास नहीं मिले हमें, हम तो गोलोक धाम की जो कामना करते हैं कि हमको गोलोक धाम मिले हमारे लिए। गोलोक धाम तो सबसे ऊपर है, और उसका मालिक कौन है? भगवान कृष्ण। उस कृष्ण का ध्यान करने लगे तो भगवान की अनुमति हुई, गए गोलोक धाम में। तो माँ ललिता विशाखा दोनों खड़ी हुई हैं, एक स्केट पे एक स्केट पे। कहाँ जा रहे हो? तो सारे ब्रह्मांड जा रहे हैं, यमुना बह रही है और ब्रह्मांड लुढ़कते लुढ़कते जा रहे हैं पानी में, इतना बहाव है। तो विशाखा बोली आप कहाँ से आए हो, कौन से ब्रह्मांड से आए हो? बोले हमको तो पता नहीं है हम कौन से ब्रह्मांड से आए। तो ललिता बोली जब तुमको अपने माता पिता की पता नहीं है कि मेरे माता कौन है, मेरा पिता कौन है, तो ऐसे कैसे चले जा रही हो तुम अंदर घुसे हुए? रुक जाओ यहीं पे। जब भगवान नारायण ने कहा कि मैं वैकुंठ धाम से आया हूं, मैं वैकुंठ का मालिक हूं, प्रभु ने मुझे वैकुंठ का मालिक बनाया है, वैकुंठ से आया हूं मैं, तो मैंने कहा रुक जाइए, अभी आप अंदर नहीं जा सकते हो, अनुमति लेंगे हम सरकार से। तो सरकार तो कदम के नीचे झूला पे झूल रहे राधा रानी के साथ में। आपसे मिलने के लिए कुछ देवगण आए हैं, एक विष्णु भी है, एक चार मुंह वाला ब्रह्मा भी है, महादेव जी है, सांपों वाला इंद्र भी है, बहुत सारे देवता हैं। लाइए उनको अंदर। तो क्या सीनरी है गोलोक धाम की, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल वाल, छोटा सा गोवर्धन है, छोटा सा नंदगाम, छोटा सा बरसाना, सब उसी में है। नाना प्रकार की जो है, माने कि आप चिंता मत करो, आप सब मेरे अंशों से जाकर के मृत्यु लोक में आप जन्म लीजिए, मेरी अंशावतार होंगे तुम सब। तो वो सब यहाँ आए, पृथ्वी का भार उतारा। तो जब जब पृथ्वी का पे दुष्ट लोगों का अतिक्रमण होता है, तब तब भगवान जन्म लेते हैं। गीता में कहा है ना भगवान ने, चलो जब जब मैं अवतार लेता हूँ, जब जब हो धर्म की हानि, तब तब मैं जन्म लेता हूँ। तो भगवान ने जन्म लिया, भगवान कह रहे हैं। इधर में नारायण महाराज ने ध्यान किया गोलोक धाम का, तो वहां से एक कुंड जो है मृत्युलोक में यहाँ आया।
जब आया तो उसमें नारायण भगवान ने संपूर्ण स्नान किया सतयुग में। तो सतयुग में इस कुंड का नाम था मधुसूदन कुंड। मधु नाम के दैत्य को मारने के बाद में भगवान नारायण का नाम पड़ गया मधुसूदन। मधुसूदन कृष्ण ही है, कोई और नहीं है, इसीलिए उसका नाम पड़ गया मधुसूदन कुंड। क्योंकि गौलोक धाम से आया था, इसीलिए उसका नाम पड़ा मधुसूदन कुंड। उसका बेटा था लवणासुर। जब मधु नाम दैत्य ने तपस्या की थी, महादेव जी ने उसके लिए एक सूल दिया था। तुम्हारे माता पिता घर में जो भी वस्तु रखते हैं संजो करके, किसको देंगे? अगर बेटा को दे देंगे, इसको बड़ा होएगा, है ना, बड़ा हो जाएगा। जब हमारा बुढ़ापे में हम क्या करेंगे? तो वो अधिकारी बेटा बन गया, अब उसका दुरुपयोग होने लगा। अब इधर में भगवान नारायण ने उसको मार दिया। इसका नाम कुंड का मधुसूदन कुंड। सतयुग में ही ब्रह्मा से सनक, सनंदन, सनत कुमार चार कुमार पैदा हुए। उनसे के लिए सृष्टि करो, माने कि हम भजन करेंगे, हमें कोई लेना देना नहीं है सृष्टि से। काहे को हम गृहस्थ के चक्कर में पड़े? नहीं किया तो ब्रह्मा जी को क्रोध उत्पन्न हुआ। क्रोध कहाँ से उत्पन्न हुआ है? भ्रकुटी से, यहाँ से एकदम से। रुद्रयति तो रुद्र, रोदयति तो रुद्र, रोने लगे, हमारे लिए जगह बताओ, हमारे लिए जगह बताओ। अरे तुम्हारी इच्छा हो यहाँ रहो। इतना सृष्टि किया तो पूरा ब्रह्मांड भर गया रोदयति तो रुद्रों से। अब ब्रह्मा जी बोले और पब्लिक होगी तो वो कहाँ जाएगी? पहले कितनी जनसंख्या थी हिंदुस्तान में, अब कितनी है? डबल नहीं, 10 गुनी हो गई, है ना। 125 करोड़। बताइए, पहले तो 2-3 लाख होगी बहुत से बहुत, अब 125 करोड़ है। अब इतनी जनसंख्या, ये 125 करोड़ की फिर और होंगी संतति। जैसे भगवान कृष्ण के कितने 16,108 16,108 के 10 बेटा, 10 बेटान के फिर और भी बेटा। पढ़ाने वाले गुरु कितने थे? 3 करोड़, है ना। 3 करोड़ गुरु थे। कितने उन्होंने जो है विश्वविद्यालय खोल दिए, जगह जगह पढ़ते थे। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने भगवान का भजन किया। 4 भैया थे, 2, एक उनमें वक्ता बनता था तो 3 श्रोता बनते थे। फिर उसकी बारी आ गई तो वो वक्ता बन गया, वो श्रोता बन गए। ऐसे ही भगवान की गुणानुवाद करते रहे। अब सृष्टि हो रही है, फिर ब्रह्मा जी ने विचार किया मैं सृष्टि करूं, तो उनके शरीर से एक जो है मनु महाराज उत्पन्न हुए। मनु महाराज के बोले सृष्टि कैसे करूं पिता, मैं सृष्टि करने का तो कुछ मुझे दिख ही नहीं रहा है। तो मनु महाराज से ही एक स्त्री का रूप निकला, उसका नाम था शतरूपा। अब वो जो है मैथुन सृष्टि शुरू हो गई, तब से मैथुन सृष्टि है। अब मैथुन सृष्टि शुरू हो गई, तब जो है उनकी 2 स्त्री सुनीति और सुरुचि, उनके 2 बेटा प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 स्त्री सुनीति सुरुचि, सुनीति के ध्रुव और सुरुचि के उत्तम। आज भगवान की कृपा से खूब चंगा मंगा है राज्य उनका, परंतु छोटी रानी से ज़्यादा प्रेम है, बड़ी रानी से इतना लगाव नहीं है। तो बड़े थे, आज पिता की गोद में बैठने के लिए कह रहे हैं कि पिताजी आप गोद में बैठा लिए, परंतु जो मौसी बैठी थी सुरुचि बोले तेने मेरी पेट से जन्म नहीं लिया, आगामी जो जन्म हो तो तब तू इस गद्दी पे बैठेगा। भगवान से प्रार्थना कर, भगवान की आराधना कर, यानी कि मरने के बाद तू मेरे उदर में आएगा, तब जन्म लेगा, तब तू भजन इस गद्दी पे बैठेगा। भगवान नारायण विचार करने लगे इसका उदर मुझसे ज्यादा है,
तो भगवान ने रोते हुए ध्रुव जी जो है मैया के पास में गए। तो मैया बोली क्यों रो रहा है तू, क्या बात है? मौसी ने मुझसे